स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेस स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कभी भी ओपन नहीं होती, ये हमेशा क्लोज्ड ही है। क्यों? क्योंकि आपने स्प्रिंग को कैसे करना है, दो तरफ आपको बांधना पड़ेगा। भले ही आप एक तरफ वाइब्रेटर से कनेक्ट कर दें, लेकिन यहां भी ये क्लोज्ड ही कही जाएगी। तो x इक्वल 0 पर भी क्लोज्ड है और x इक्वल्स l पर भी क्लोज्ड है। कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं, या तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक सिंगल लूप में वाइब्रेट करने लगे, मतलब दोनों किनारों पर इसके बने नोड और बीचों बीच बन गया एक एंटीनोड। या ऐसा पॉसिबल है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी दो लूप में वाइब्रेट करने लगे। बीचों बीच बनेगा एक नोड और दोनों सिरों पर तो नोड बनना ही है, और साथ में बन जाएंगे क्या, दो एंटीनोड। ये आपका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये क्या बनेगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, पहले इसकी वेव की इक्वेशन फाइंड करते हैं। हालांकि इसकी इक्वेशन भी वैसी ही आएगी जैसे कि पीछे आई थी। करें इसको या नहीं? चलिए आप करके दिखाइए। स्ट्रिंग है ये, एक वेव यहां से चल रही है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलाउंग, तो y1 इक्वल्स क्या बनेगा, a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस एक्स। और ये क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो गई, क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्टेड वेव y2 कितना होगा, फेस चेंज हो गया तो माइनस a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। और दोनों के सुपरपोजिशन से जल्दी से बनाओ वेव, बिल्कुल वही इक्वेशन बनी जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बनी थी, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन क्लोज्ड पाइप था। अब यहां देखिए ध्यान से, ऑर्गन पाइप में और इसमें ये डिफरेंस है कि x इक्वल्स एल पर, x इक्वल्स एल पर हमेशा क्या बनना है, हमेशा यहां नोड ही बनना है। नोड बनने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो। ठीक है, since both the ends are fixed, hence node is to be formed at x equals 0 and x equals L। तो x इक्वल्स L पर, x इक्वल 0 पर तो नोड बन ही जाएगा क्योंकि साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। x इक्वल L पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, x इक्वल्स L पर नोड बनने के लिए इस पूरे साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, साइन 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स 0। और ये कब पॉसिबल है, x की वैल्यू मैं L लिखूं, लैम्डा n या तो 0 हो ये पूरा, या फिर कितना हो, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 या साइन 360 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब क्या हो, ये n पाई होना चाहिए। ठीक है, तो 2L बाय लैम्डा इक्वल्स व्हाट, n पाई, सॉरी n, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और लैम्डा n कितना बन जाएगा आपके लिए, 2L बाय n मीटर। और फिर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी बननी है, फ्रीक्वेंसी कितनी बननी है, वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है,
12/n, तो 12 अपॉन में जाएगा और n ऊपर जाएगा, ये आपकी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम यहाँ एक्चुअली ऐसे ब्रिज बनाया करते हैं। ये आपकी स्ट्रिंग की नॉर्मल पोजीशन हुई और पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक सिंगल लूप में वाइब्रेट कर रही है। पहला लूप x इक्वल 0 पर है, दूसरा लूप x इक्वल्स l पर है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। दोनों सिरों पर बनी है नोड और बीच में क्या बना है, एक एंटी नोड। एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। तो सीधी सीधे यहां आपके लिए l इक्वल्स है λ1/2। तो क्या निकल कर आया, λ1 इक्वल्स ट्वाइस l। और कितना निकल कर आया था, लैम्डा पीछे हमने अभी किया था, कितना आया था 2l/n। लैम्डा n इक्वल्स 2l/n। तो फिर यहां से इस फॉर्मूले से भी λ1 कितना होगा 12, n की वैल्यू 1 आ गई। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, n v/2l, सॉरी इट इज न्यू n। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, v/2l हर्ट्ज। यहाँ v है वेलोसिटी ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर वेव के चलने की वेलोसिटी है, जो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हुआ, जिसे हम फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहेंगे, बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। ये क्या फ्रीक्वेंसी निकली आपकी, बेसिक फ्रीक्वेंसी। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आपको लेंथ उतनी ही बनानी है जितनी आपने पहले फर्स्ट मोड में बनाई है। दो ब्रिजेस के बीच में स्ट्रिंग, और इस बार दो नोड तो बननी है किनारों पर और एक नोड यहां बीच में बन गया। और पूरी की पूरी स्प्रिंग अब वाइब्रेट कर रही है दो लूप्स में। लेंथ है इसकी l। तो फिर λ2 कितना बनेगा, 2l/2, सिंपली 2l मीटर, हाँ सॉरी l मीटर। और ν2 कितना बनेगा, कितना 2v/2l, सिंपली v/l हर्ट्ज। यहां देखिए ν1 में आ रहा है v/2l और अब आ रहा है कितना v/l। तो सीधी सीधी बात है ν2 इक्वल्स व्हाट, ट्वाइस ऑफ ν1। ये आपका कौन सा हार्मोनिक बना, सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि दुगनी फ्रीक्वेंसी हो गई है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है और सेकंड ही हार्मोनिक है। जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कौन सा हार्मोनिक बन रहा था, थर्ड हार्मोनिक बन रहा था वहां। ठीक है, इसी तरह से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों ब्रिजेस के बीच में टोटल कितने नोड्स बन जाएंगे इस बार, दो नोड आपके एक्सट्रीम किनारों पर बनने, दो नोड बीच में बन जाएंगे। और अब आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग 3 लूप में वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। लेंथ अभी भी कितनी है, l है। तो फिर λ3 कितना बनेगा आपका, 2l/3 मीटर। और ν3 कितना बना, ν3 बनता है 3v/2l
हर्ट्ज। रेशियो अगर आप फाइंड करें ν1 ν2 ν3 अप टू ν n, it is 1:2:3 up to n. It means odd harmonics as well as even harmonics are produced.